जापान की नई प्रधानमंत्री का ऐलान, मुसलमान हैरान। जापान की प्रधानमंत्री का कहना है कि हम कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकते, क्योंकि जापान में रहने वाली 99% आबादी सौदा करती है। तो सौदा करना है तो आओ, नहीं तो जहां से आए हो वहां पर वापस जाओ। भारत में जापान की बुलेट ट्रेन की तो बात होती है, लेकिन जापान के सख्त कानून की बात नहीं होती। जबकि बुलेट ट्रेन थोड़ा देर से मिले तो काम चलेगा, लेकिन समय रहते कानून सख्त नहीं हुआ तो जिस जमीन पर बुलेट ट्रेन चलाना चाह रहे हो, या तो वहां पर कब्रिस्तान होगा या तो मजार बनी होगी। जापान में चादर वाले हों या फादर वाले हों, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, कराएंगे तो जेल जाएंगे। लेकिन भारत में चादर वाले फादर वाले आएंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, उसके बाद भी आरक्षण की मलाई खाएंगे। फ्री का राशन कार्ड बनवाएंगे, फ्री का राशन लाएंगे, खाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराएंगे। उसके बाद रहने को मकान नहीं होगा तो प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास का लाभ पाएंगे। उसके बाद भी जब सरकार यूसीसी पर बात करेगी, एनआरसी पर बात करेगी, एसआईआर पर बात करेगी, तो सरकार को आंखें दिखाएंगे। और आखिर आंखें दिखाए क्यों ना, क्योंकि भारत में लंबे समय तक जिनकी सत्ता रही उसे पार्टी कहा जाए या प्रॉपर्टी कहा जाए, उनके भी जो गॉडफादर हैं, के जो स्मारक स्थल दिल्ली में बने हैं वो लगभग 200 एकड़ के आसपास हैं। हमें उन स्मारक स्थलों से कोई बहुत समस्या नहीं, लेकिन जब हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम का अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो उस जमीन की बात होती है, तो ऐसे स्मारक स्थलों की भी बात होनी चाहिए। और हिंदुओं एक चीज जान लो, समय रहते संगठित हो जाओ। जिसे विधायक, जिसे सांसद चुना है उससे कहो कि बुलेट ट्रेन बाद में मिलेगी तो चलेगा, विकसित भारत बाद में होगा तो चलेगा, लेकिन समय रहते अगर कानून सख्त नहीं हुआ तो आगे चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम संगठित हो तो उनको तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानते हैं तो उनको तुम मजबूर कर सकते हो। तो समय रहते अपने अधिकारों की बात करो, नहीं तो आप जानते ही हो कि जब सरकार किसी कानून में संशोधन करती है तो एक खास मजहब के लोग खड़े हो जाते हैं कि भैया हमारा मजहब तो खतरे में पड़ गया है। आप सभी को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।